Bismillahirrahmanirrahim, students. I am Miss Aisha Kamal and today I am going to explain you English worksheet number 1A class 4. Students, question number 1 for you. Make title page and 1 page writing of unit number 7, haircut. This chapter is in your English textbook, unit number 7, haircut. First of all, you have to make title page and then you have to write down 1 page writing. And in this worksheet, I have given you what's meaning. Number 1 word is for you, be mused. Be mused means घबराया. Determine means तयन किया. This is second form or third form too. First form is determined and this is determined. It means तयन किया. Grubby means गंदा. Insisted means इसरार किया. Preferred means तरजीह दी. Soundly सही साबित. Tramp means आवारा और weary means थका हुआ. तो बेटा ये आपके इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. टोटल 8 वर्ड हैं. यू हैव टू राइट डाउन इन योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी. ओके बेटा. आफ्टर राइटिंग वर्ड्स मीनिंग यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर. बट आई विल explain you this chapter little bit. You know, in this chapter a boy, his name was Nasiruddin Shah. Not Nasiruddin Shah. His full name was Danish Nasiruddin Pirzada. Okay. So ये नाम जो था इसकी अम्मी ने इसका रखा था और जो लोग जब इसका नाम सुनते थे तो बड़ा हैरत ज़दा होते थे कि इतना बड़ा नाम. तो अब क्या किया, कुछ लोगों ने उसका नाम ना शॉर्ट में DNP कहना शुरू कर दिया. अच्छा. और कुछ लोग जो थे वो DNP भी नहीं कहते थे, DN कहते के मुखातिब किया करते थे. और उसकी छोटी बहन से तो बोला ही नहीं जाता था और वो सिर्फ उसे डी कह के पुकारते. तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके नाम के बदले दानिश नासिरुद्दीन पीरजादा कहने के बजाय लोग उसे DNP कहने लगे थे. ठीक है. तो अब एक दिन क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होता चला जाता है तो वो दाढ़ी भी रख लेता है. वो उसे अपना ये जो स्टाइल था बड़ा अच्छा लगने लगता है दाढ़ी रख के और बाल भी बड़े हो जाते हैं. तो एक दिन क्या होता है कि वो मार्केट जा रहा होता है अपने लिए सब्ज़ी लेने के लिए. तो काफ़ी गर्मी होती है. अब वो थक हार के रास्ते में क्या करता है, एक चेयर पे या बेंच के ऊपर बैठता है. देखिए पिक्चर में, देखिए बैठ के सर पे इसकी टोपी लगी होती है. अब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना चाहता है तो वो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, यानी उसकी नींद आ जाती है. अब वो सोते सोते सा उसका सर भी झुक जाता है, जिससे क्या होता है उसकी कैप जो होती है वो उसकी गोद में गिर जाती है. देखिए पिक्चर में. अब आधा घंटे बाद उसकी जब अचानक से एक कुत्ते के भौंकने से अब आँख खुलती है तो वो एकदम उठता है. तो उसकी जो कैप उसकी गोद में गिरी होती है उसमें कुछ उसे कॉइन नज़र आते हैं. ये देख के तो वो बड़ा हैरान हो जाता है कि ये क्या. अब चलते चलते एक आदमी उसके करीब से गुजर रहा होता है, एक राहगीर, तो वो भी उसके कॉइन डाल देते हैं. तो वो बड़ा हैरान होता है. फिर उसे अचानक से अपने हुलिये पे ख्याल आता है कि मेरे हुलिये की वजह से शायद लोग मुझे पैसे दे रहे हैं. फिर वो क्या करता है, आगे बढ़ता है मार्केट की तरफ. तो सब्ज़ी खरीदने के बजाय वो क्या करता है, एक हेयर सैलून चला जाता है. हेयर सैलून जहाँ पे बालों की कटिंग वगैरह होती है. ठीक है बेटा. अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का जो ऑनर होता है वो गंजा होता है. देखिए हीरा. तो उसे देख के से बड़ी हैरत भी होती है. 3-4 लोग बैठे होते हैं और एक चेयर खाली होती है. फिर वो मालिक उससे आके पूछता है आपको क्या करवाना है, आपको बालों की कटिंग करवानी है या ट्रिमिंग करवानी है या फिर शैम्पू कराना है बालों को. तो दानिश नासिरुद्दीन कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ कटिंग करवानी है और ट्रिम हेड बेड कहते बेटा दाढ़ी को. ठीक है. तो कहता है बस मुझे अपनी दाढ़ी की ट्रिमिंग करवानी है. फिर अब वो जो मालिक होता है अपने एक उसको असिस्टेंट को बुलाता है दानिश नासिरुद्दीन पीरजादा के पास और वो उसकी बालों की कटिंग करता है. अब उसमें क्या होता है कि वो उतनी गर्मी होती है कि उसमें आंखें बंद करके ये बैठ जाता है. अब जब वो कहता है कि
कटिंग करने के बाद वो लड़का उसको कहता है कि सर आप जो है वो आपका काम हो गया है। तो जैसे ही वो सामने अपनी आंखें खोल के देखता है दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, तो वो हैरान हो जाता है अपनी शक्ल देखकर, बिल्कुल एकदम न्यू, क्योंकि उसने पूरी दाढ़ी कट गई और बाल भी शॉर्ट हो जाते, तो हैरान हो जाता है वो अपने आप को देखकर। अब जब वो मालिक को बुलाता है कि हैरान और परेशान होकर गुस्से में चीखता है कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने तो खाली ट्रिमिंग करने को कहा था अपनी दाढ़ी। तो मालिक जो कहता है नहीं, आपने कटिंग का भी कहा था और बालों की ट्रिमिंग का कहा था। तो इस गुस्से में वो लड़का वहाँ से उठ के बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर निकलता है जाके बस में बैठने के लिए, तो लाइन बनी हुई होती है, तो उसमें खातून आती है, इसके करीब आके एक बूढ़ी औरत कहती है यंग मैन, नौजवान। तो ये अपने लिए ये लफ्ज़ सुन के हैरान परेशान हो जाता है कि कोई पहली दफ़ा उसको किसी शख्स ने या किसी ने यंग मैन कह के पुकारा था। तो वो इस सिचुएशन को लेके अब एकदम बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि लोग इसे DNP कहते थे, कोई डी कहता था, और वो अपने हुलिये से एक आवारा सा या फिर ना फ़कीर टाइप पे लगने लगता है। आवारा ऐसे मतलब ये कि ऐसा शख्स जिसका कोई नहीं हो और इधर उधर गुजार के अपना टाइम पास करता हो, तो वो अपने आप को ऐसा समझने लगा था। लेकिन फर्स्ट टाइम एक लेडी ने उसे यंग मैन कहकर पुकारा, तो वो बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी अपने आप को यंग मैन कहता हुआ वो घर चला जाता है। तो बेटा ये स्टोरी लिखी है निकोलस हॉर्सबर्ग ने, और थोड़ी सी मज़ाहिया स्टोरी है, और आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब आप इसे आराम से बैठ के घर में पढ़िएगा छुट्टियों में, ठीक है बेटा। और ये वर्कशीट का काम आपने नीट एंड क्लीन करना है। इससे रिलेटेड आपको चैप्टर से रिलेटेड आपको 3 मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है बेटा। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए और अपनी फैमिली का ख्याल कीजिए। मैं आपको इसमें वर्ड्स जो दिए हुए सेंटेंसेस की क्वेश्चन नंबर 5, ये आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूँगी। अगर वो आपको आसान लगते हैं तो आप वो आराम से घर में नीट एंड क्लीन कीजिएगा। और लास्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर का काम है, ये प्रैक्टिस करनी है, यूनिट नंबर 10, 11 एंड 12 की। घर में बैठ के आप किसी रफ कॉपी में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हैव अ नाइस टाइम, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।